आपको क्या समस्या थी? आप क्या समस्या लेके क्लिनिक पे आई थी? सोराइसिस ही थी मुझे। डॉक्टर ने बताया था, हमने पहली बार एलोपैथ में दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि सोराइसिस कभी सही नहीं होने वाली बीमारी है, एलोपैथ में सबको इलाज नहीं है, हमेशा जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हमने खाया भी दवा। कितने समय पहले आपको पता चला था कि आपको सोराइसिस नाम की एक स्किन की बीमारी है? 2018 में, 18 में, 6 साल पहले। 6 साल पहले। उसके लिए आपने ट्रीटमेंट भी किया? हाँ, फिर एलोपैथ भी किया, क्योंकि फिर वो मजबूरी थी, स्किन में जिस तरह से बढ़ रहा था तो डर लग गया तुरंत ही जब उन्होंने बताया कि कोई इलाज नहीं है। तो फिर एलोपैथी का, और जैसे ही खाया वो तुरंत ही दिखा भी असर, तुरंत बंद हो गया, मतलब वो सब कुछ एकदम गायब हो गया स्किन से। तो फिर वही दवा लगा कि ये अच्छी दवा है, फिर वो करने लगे, और लगभग 2 साल के बाद तो वो दवा असर ही नहीं करी। जैसे मतलब वो दवा खाओ भी तो उसका कुछ असर नहीं हो रहा था, वो बराबर बराबर बढ़ता ही जा रहा था। तो ये बात कि होम्योपैथ पे जाओ, आयुर्वेद पे जाओ। फिर होम्योपैथ की भी दवा लगभग 1.5-2 साल आए, होम्योपैथ पे मिला है, उससे भी कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ। आयुर्वेद पे जा भी रहे थे फिर वापस, क्योंकि भरोसा तो हो रहा था धीरे कि हाँ आयुर्वेद पे सही हो जाएगा, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिलता था। फिर जब यहाँ के लिए रिकमेंडेशन मिली कि यहाँ पे जाओ, और तब यहाँ पे जब आए थे तो बस खाली सब जगह से हार चुके थे, बस आगे ठीक है सब यहाँ सही हो जाएगा। तो बस भोले बाबा को जय करके आ गए थे यहाँ। आपने ऐसा बताया कि आपने एलोपैथ की भी दवाइयाँ ली पहले, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो गए, फिर कुछ समय बाद वही दवाइयाँ असर करना कम कर दिया। आपने बहुत सारी पैथीज पे स्विच भी किया, होम्योपैथ पे भी आप गई, आयुर्वेद भी आपने ऑलरेडी पहले ट्राई किया है। अब जब आपका ट्रीटमेंट हुआ है आयुर्वेद में, आपको क्या लगा आयुर्वेद के बारे में? जो ऐसा लगता है, मतलब ऐसे जैसे पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि सब कुछ है आयुर्वेद में, आयुर्वेद से ही सारे पैर बने हैं, वो अभी भी हो रहा है। मतलब आयुर्वेद में ही सब चीज है, एलोपैथ में तो बस कुछ चीजें हैं, वो इंस्टेंट दिख जाता है, लेकिन सब कुछ एकदम वो खत्म करने वाला जैसा नहीं है। जो बिलीव आया है वो यही से आया है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा ये होता है, देखा जाता है कि पेशेंट आया गया, कहीं ट्रीटमेंट कराया, तो बिफोर और आफ्टर, पहले कैसा था बाद में कैसा था ये देखते हैं, उसके बीच का समय नहीं देखते। हाँ। वो कोई बताता नहीं, वो एक तरीके से हिडन रहता है, बस ये लगता है गए आयुर्वेद में और ठीक हो के आ गए। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि कई लोग देखते हैं सोचते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो इसके पीछे का क्या सीन रहा? आपको कितना समय देना पड़ा? आप किस किस फेज से गुजरी हैं इस पे? किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सुधरी है या बिगड़ी है या फिर सुधरी है? तो क्या क्या हुआ, कितना लंबा समय आपने दिया, और बाकी लोगों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आयुर्वेद में अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, पेशेंस को लेके स्पेशली क्या कहना चाहिए? पेशेंस ही होता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं बिगाड़ने में हम कितना टाइम लगा देते हैं, और फिर अचानक से हम सोचे कि बस आज ही हम दवा करें और कल ही सही हो जाए, ये तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये कोई पेन नहीं है, जैसे हेडेक हो रहा है बस पेन किलर खा लियो, हेडेक 1 घंटे में खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। और बिगाड़ने में इतना टाइम लगा देते हैं और सही होने के टाइम पे हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, सिर्फ तो उस जगह पे फिर आयुर्वेद फेल है, अगर आप चाहो कि तुरंत से हो जाए। अब हम भी जब यहाँ आए थे तो हमको आपने बताया था कि 3 साल तक तो लगभग दवा खानी ही पड़ेगी, लेकिन 1.5 साल में जो रिजल्ट दिखा है वो ऑलमोस्ट हमको लग रहा है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए। बिल्कुल। देखिए, यही हम लोग भी सभी को बताने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में फास्ट रिजल्ट भी है, आयुर्वेद में स्लो रिजल्ट भी है। तो फास्ट और स्लो इस पे डिपेंड नहीं करता कि क्यों लेट में मिल रहा है या क्यों इतना जल्दी मिल गया किसी को। डिपेंड नहीं करता कि बीमारी कितने समय से थी, आप कितने समय बाद आए। जब पेशेंट साल भर के अंदर आता है तो उसे बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब कोई भी बीमारी जीर्ण यानी क्रोनिक फेज में चली जाती है, उतना ही लंबा समय भी लगता है। तो जिस तरीके से आपका 6 साल से आपने ट्रीटमेंट लिया और 1 साल के अप्रोक्स में आयुर्वेद से ठीक हुआ, तो वो 6 साल बड़ा था या 1 साल? तो फास्ट कौन हुआ? हाँ, यही अगर ये हम पूरा देखें कि हमने 6 साल बिगड़ी हुई चीज को 1 साल भी सही कर दिया, तो आयुर्वेद ने कुछ भी टाइम नहीं किया। हाँ। लेकिन बस 2 चीज जरूरी होती है, तो पेशेंस होना चाहिए और दूसरी चीज फेथ होना चाहिए। अगर हम अपने दिमाग में ये सोच लें कि बस खा रहे हैं पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उसके भी रिजल्ट नहीं दिखते। हमारा दिमाग भी बहुत रोल करता है इस चीज में कि फेथ होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा बताई गई है, जिसे आज के समय मॉडर्न में काउंसलिंग कहा जाता है। मतलब आप सत्व गुण जब तक नहीं बढ़ाएंगे, यानी आपको अंदर से फील ना हो कि हाँ पॉजिटिविटी ना आए कि ठीक हो रहा है, तब तक ठीक नहीं हो सकता। सोराइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें स्ट्रेस जो है लगातार इम्पैक्ट डालता है। स्ट्रेस जितना आप ज्यादा लेते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी।
तो क्या कुछ आपको स्ट्रेस से गुजरना पड़ा, क्योंकि ये टैबू बन के रह गया है समाज में, जिसको लोग देख लेते हैं कुछ अलग निगेटिविटी के साथ देखते हैं। बहुत ही अलग तरीके से देखें ऐसा, मतलब जैसे स्किन प्रॉब्लम को अक्सर करके लोग देखते हैं ना कि ये बढ़ जाएगा, कोई बगल में आने से डरता है, कोई तो छूने से डरता है, मतलब किसी को लगता है कि हाँ ये मेरी सामान ना छुए। बड़ी बहुत सारी चीजें फेस किया हमने। मतलब इवन ये भी होता था कि हम रिक्शे पे बैठे हुए, एक बार तो ये भी होता कि ऑटो पे एक लड़की एक थी बैठी थी और हम बैठे और उसने देखो रिक्शा रुका के उतर गई। वो मतलब वो फेस बड़ा जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने से ये बढ़ेगा, लेकिन वो होता वो गवर्नमेंट से स्ट्रेस मिल रहा होता है। क्योंकि मतलब जैसे बाहर के लोग इतने सारे होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो जैसे हमें बीमारी हम चाह रहे हैं, हम लड़ रहे हैं उस चीज से, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो हमें लड़ने ही नहीं देना चाहते हैं, हमें ही हरा देते हैं अपनी सोच से। तो इसके लिए योगा, मेडिटेशन या अपने आप को किस तरीके से आपने पॉजिटिव रखा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारा काम तो सजेशन देना होता है, लेकिन सब कुछ तो किया आपने खुद से ही है। नहीं, लेकिन ये था वो क्या उसमें तो आपका भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आपकी काउंसलिंग से भी बहुत अंदर से वो होता था कि हाँ सही हो जाएगा। काउंसलिंग तो चलिए मेरी एक दिन हुई, लेकिन आप क्या सोच लेके ट्रीटमेंट कर रही थी या क्या पॉजिटिविटी के साथ, ताकि आगे कभी कोई और भी कराए तो क्या सोच के ट्रीटमेंट कराना चाहिए, ये लोगों तक बात जानी जरूरी, क्योंकि ये चीज आपने अकेले फेस की, हमने तो एक दिन बस बताया, लेकिन पूरा एफर्ट्स आपके ही रहे। सही मतलब बस ये था ना कि हम सही होना चाहते थे, हम इतना जो हम कुछ लड़े थे सिर्फ इसी दिन के लिए, तो कि हम सही हो जाएं, कि लास्ट मोमेंट पे फिर मतलब एक लड़की के लिए ये स्किन प्रॉब्लम बहुत बड़ी चीज हो जाती है। फिर घर वालों की नजर में भी मतलब उनकी एक अलग टेंशन होती है कि लोग शादी की उम्र होती जा रही है, और वो चीज देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि घर वाले मतलब ये सिर्फ सोच के उन्हें टेंशन मेरी वजह से टेंशन है, जबकि हम सोचते हैं कि उनकी टेंशन कितनी कम करें। तो वो एक अंदर से था कि हाँ सही होना है। फिर भी एक साल का फेज भी आपको लंबा लगा होगा, लेकिन आपने फेज क्लियर किया। अब आप काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी है, काफी हद तक आपका इम्प्रूवमेंट हो चुका है, और प्रे करेंगे कि और भी जल्दी आप इम्प्रूव हो जाइए, वापस नॉर्मल डे रूटीन में लौट जाइए। कुछ और चीजें कि आपने आपके सिम्टम्स क्या क्या आते थे और किस तरीके से सिम्टम्स आते थे, इचिंग कब कब होती थी या पेन कितना होता था उसमें, या ब्लीडिंग भी होती थी, कैसे होती थी? मतलब स्टार्टिंग से तो इचिंग से ही स्टार्ट हुआ था, इचिंग होती थी, फिर वही स्केलिंग होने लगी थी, तो धीरे धीरे इचिंग इतनी ज्यादा हो जाती थी कि ब्लड आने लगता था अक्सर ही करके, जैसे कभी भी इचिंग हो रही है और फिर कभी पैर पे हो रही है, हाथ पे ब्लड आ गया, ऊपर से कपड़े पे लग जाता था। तो और फिर वो धीरे 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 जैसे ऐसी जगह पे हो गया था कि स्वेलिंग आ गई थी वहां पे, फिर पेन भी बहुत, पेन ऐसा होता था कि ऐसा नहीं लगता था किसी ऊपर हो रहा है, अंदर तक पेन हो रहा है, ऐसा फील होता था। कभी तो चला ही नहीं जाता था, क्योंकि जहाँ से जॉइंट जैसे घुटनों पे हो गया था, तो उस टाइम पे तो ऐसा लगता कि चल भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो उस जगह पे अंदर से भी मसल्स पे भी जोर पड़ रहा है और ऊपर की भी स्किन खिंचती नहीं थी, स्ट्रेच हो ही नहीं रहा था, तो पेन भी होता था बहुत। वो तो पहले का भी पीरियड था और बाद का भी, जब से दवा स्टार्ट हुई थी उसके बाद जैसे कई बार जो बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन आ गई थी, जब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब जो सारे लोग बोल रहे थे कि अब दूसरे डॉक्टर को देख लो, कुछ और देख लो, कुछ और ट्राई कर लो, लेकिन एक ये भरोसा बनना पड़ा, क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपने बहुत सारी चीजें एकदम क्लियर कर दी थी कि बढ़ेगा और बढ़कर ही खत्म हो। तो ये था कि उस बीमारी की मतलब उसके बारे में जान गए थे, जैसे होता नहीं कि उस चीज के बारे में जब जानो ही ना तो हम लड़ कैसे पाएंगे, तो एटलीस्ट उस चीज के बारे में हम जान गए थे, तो लड़ने की हिम्मत थोड़ी सी तो आ गई थी कि हाँ बिगड़ेगा चाहे जितना भी, लेकिन बिगड़ के ही सही होना है। बस इस चीज पे भरोसा बना हुआ था। इम्पोर्टेंट है कि कभी भी कोई पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास पहुंच रहा है, पहली चीज तो अपने बीमारी के बारे में कंप्लीट जान लेंगे, क्या क्या होता है या क्या क्या और वर्स्ट सिनेरियो देखने को मिल सकता है, क्या क्या चीजें हम फेस कर सकते, तभी तो हमने अपने आप को तैयार किया था उस चीज से लड़ने के लिए। हम जानेंगे ही नहीं तुम लड़ी। परहेज को आपने किस तरीके से फॉलो किया, जो कि आपका अचार जो है काफी फेमस है और फेवरेट भी रहा है, तो उसको छोड़ना कैसा? काफी लोग बोलते हैं कि परहेज वो नहीं, हम बार बार कर लेते हैं, परहेज का इम्पोर्टेंस आपको क्या देखते हैं? और फिर अगर हम आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं तो हम ये तो मान के चलेंगे कि अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत हद तक दवाएं क्या ही कर लेंगी, अपने अंदर से हमें तो कुछ तो ठीक होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। फिर ये नहीं होता कि जिंदगी भर के लिए हम छोड़ रहे हैं, जैसे खट्टा, हम मेरी तो सारी फेवरेट चीजें छुड़वा दी थी आपने, हमको तो लगा था कि कुछ दिन बाद डॉक्टर कहेंगे बस तुझे तुम सांस लेना बंद कर दो तुम ठीक हो जाओगे।
जैसे हमें गिन के आपने स्पेशली कटहल बना के या पत्ता गोभी, मतलब जो जान थी मेरी, ठंडक में कोई दिन ऐसा नहीं रहता जिस दिन पत्ता गोभी ना आए मेरे लिए। सब कुछ बंद, लेकिन हमने बिल्कुल नहीं खाया, पूरी ठंडक निकल गई, हमने एक भी बार पत्ता गोभी नहीं खाई, ना कटहल खाया, ना अचार खाया, ना दही खाया। दही तो मेरा एकदम फेवरेट, कोई भी चीज मतलब बिल्कुल इस तरीके से। ये होता है परहेज का, जो लोग कहते हैं कि नहीं परहेज बंद करने से क्या ही चेंजेस मिल सकते हाँ। हैं, तो ये परहेज करने से जो आपको चेंजेस मिले हैं वो दवाइयों के साथ एक एडिशनल इफेक्ट देखने को। तभी इतनी जल्दी जो मेरी रिकवरी हुई है, शायद वो इसीलिए क्योंकि जो चीज आपने बोला था वो हमने फॉलो किया था, तो आपने जो अपने हिसाब से टाइम लिमिट दी थी उसके अंदर में ही हो गया सारी चीजें। अगर हम परहेज ना करें तो शायद जो आपने बोला था कि लगभग 3 साल लगेगा, हो सकता है वो आगे और भी बढ़ जाता, मेरी लापरवाहियों की वजह से। और आयुर्वेद के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन आयुर्वेद थेरेपीज भी आपने पहली बार कुछ अलग तरीके की देखी होगी, वो खुद भी करने में हेक्टिक होता होगा। वो आयुर्वेद थेरेपीज को भी लेके काफी लोग बड़ा असमंजस में रहते हैं कि कराएं ना कराएं, दिक्कत होगी या क्या होगी। आपको क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा या नहीं, या थेरेपी से आपको कितना प्लस इफेक्ट मिला? निगेटिव इफेक्ट तो ऐसा नहीं था, मतलब निगेटिव क्या कुछ दिक्कत वाली बात नहीं थी। थेरेपी हम कराएंगे तो कुछ नहीं, जैसे जैसे ओजोन थेरेपी हमने कराई तो उससे इफेक्ट तो दिखा। ये नहीं है कि हाँ बस हम लेट गए और हमको क्रीम लगा दी गई, थोड़ा थोड़ा सा तो वो जो मतलब जो उसका है या इसी मेथड से होना है वो तो लगा, लेकिन उससे इफेक्ट तो तुरंत ही दिखा। ओजोन थेरेपी से तो बहुत जल्दी इफेक्ट दिखा कि तुरंत तुरंत अगर कहीं पे स्वेलिंग है और तुरंत तुरंत वो होता था, तुरंत ही तुरंत लग जाता है, वो तो सामने से दिखने की बात होती है। बाकी भी आपका अलग थेरेपी भी चला कि बहुत सारे पेस्ट का गोल बना के मम्मी टाइप बना दिया गया था पूरे हाथों में पैक लगा के। तो ये सब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अभी तो हम सोचते हो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, रिजल्ट अच्छा मिला तो एक्सपीरियंस अच्छा था। चलिए ठीक है, आशा करते हैं आप और भी जल्दी से ठीक हो जाइए, रिकवर हो जाइए, और आपके इस वीडियो से बाकी लोग जो परेशान हैं स्किन के प्रॉब्लम से थोड़ा उन्हें मोटिवेशन मिले और थोड़ी हिम्मत